अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अमीश देवगन ने सैयदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में किस तरह गुस्ताखाना और बेबाकाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सुना है उसे। और फिर जब हर तरफ से उसकी मजम्मत होने लगी, ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बातें आई और कुछ एहतजाज भी शुरू हुए, तो आप जानते हैं कि उसने शब्दों का खेल करके इस तरह घुमाया कि हमारे कुछ साथियों ने यह समझा कि बस अब अमीश देवगन को छोड़ दिया जाए। आप सुनिए सबसे पहले कि अमीश देवगन ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। नाज़रीन, आपने सुना कि अमीश देवगन ये कह रहा है कि मुझे खेद है। खेद का माना जानते हैं आप? माफी नहीं होती है। खेद का माना होता है हिंदी में अफसोस है, यानी उसे सिर्फ अफसोस है कि उसने इस तरह की बात कही है। माफी हरगिज हरगिज उसने नहीं मांगी है। तो जब माफी उसने मांगी ही नहीं है तो हमारे कुछ साथी जो ये कह रहे हैं कि उसने माफी मांग ली है और जो है माफ कर देना चाहिए, माफी उसने मांगी कहाँ है? उसने तो ये कहा है कि मुझे खेद है, अफसोस है। ये तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने किसी को गाली दे दिया है और माफी नहीं मांग रहा है और वो ये कह रहा है कि यार मैंने तुम्हें गाली दे दिया, बहुत अफसोस है, तो क्या ये माफी हो गई? ये माफी नहीं है। ये तो अफसोस जाहिर कर रहा, अपना दुख जाहिर कर रहा है कि जो है मुझसे ऐसा हो गया, मुझे दुख है। माफी इसने नहीं मांगी है। और हमारे कुछ साथी सोशल मीडिया वगैरह पर इस तरह पोस्ट डाल रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी जंग जीत गए हैं वो। इस शख्स ने माफी नहीं मांगी है, बल्कि इसने अपना खेद जताया है। और याद रखिए कि जिस दरमियान में उसने ये बात कही है और ये जो कह रहा है कि मेरी जबान से ऐसा निकल गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जानबूझकर इसने कहा और इसके जहन का ये फुतूर है और इसके दिल में जो बुग़्ज़ बैठा हुआ था, जो कीना था, वो निकल कर बाहर आया है। आप इसकी डिबेट सुन लीजिए। इसकी डिबेट में कहीं ये जो है इस तरह का अलाउद्दीन खिलजी का कहीं मामला नहीं था, बल्कि जो मौलाना साहब बैठे हुए थे वो दरअसल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत के हवाले से बता रहे थे कि इस्लाम किस तरह जो है हिंदुस्तान में नशर नुमा पाया है और लोग किस तरह उनके हाथों पर बैअत हुए हैं। तो ये कहना कि मेरी जबान से निकल गया है, डिबेट सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि यह जबान से नहीं निकला है, बल्कि ये उसके जहन का फुतूर था और इसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी और उसके सीने में ये बुग़्ज़ था जो उसने जाहिर किया है। तो ये कहना कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं कहना चाहता था, जबान फिसल गई है, ये सरासर गलत बयानी है और वो शब्दों का खेल खेल कर उलझाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अभी भी सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बातें आ रही हैं और मुसलसल एहतजाज भी हो रहा है। न्यूज़ 18 के खिलाफ रजा एकेडमी ने भी मोर्चा खोला है और हम कई साथियों ने तो उसके ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज किया है।
मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आप खुद वीडियो देख सकते हैं। मुर्दाबाद